नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज़ादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है और कितनी आज आपके जो है वो प्याज की आज़ादपुर मंडी में पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए हैं, कैसे बाजार बन गए हैं, कैसे माहौल बन गया, सारी चीज़ों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि कल के मुकाबले आज बाजारों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है और कैसे बाजार जो है अब चलते बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब अप्रैल का आधा महीना लगभग निकल चुका है, तो जो बाकी का आधा महीना अप्रैल का है वो कैसा रह सकता है, आपके क्या कह रही हैं, बाजार क्या कह रहे हैं, नेफेड एनसीसीएफ की रिपोर्ट क्या कह रही है खरीदी की, और साथ ही एक्सपोर्ट से अब क्या धीरे धीरे बाजार में परिवर्तन चलता और बनता नजर आएगा। सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। आप अगर वीडियो में को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आपको प्याज की रिपोर्ट हमारे आड़ती भाइयों से आज़ादपुर मंडी से मिलती है। और चलिए अब बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव चलता और बनता नजर आ रहा है। आगे अपने सोनू भाई के पास। भैया नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। सोनू भैया, आज क्या कुछ माहौल चल रहा है? माहौल तो देखिए दीपक जी, थोड़ा बिगड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, क्योंकि आमदनी जो है काफी हद तक जो है अभी फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। आमदनी पूरी समझो पिछले गुरुवार से और शुक्रवार से पूरी पूरी जो बनी हुई है, 125 गाड़ी जो है मंडी के अंदर प्लस माल इस समय चल रहा है। अगर बात करें आज की, जैसे 16 तारीख हो चुकी है और जो इस समय चल रहा है, सवेरे का वक्त है, तो आज की अराइवल फ्रेश जो है वो एक बारी को थोड़ा कम है, लेकिन बैलेंस जो मंडी के अंदर है वो तकरीबन जो है 100 गाड़ी का माल मंडी के अंदर बैलेंस चल रहा है। आज के अराइवल की बात करते हैं तो देखिए 33 गाड़ी आज की फ्रेश मंडी में आई हुई हैं, 51 गाड़ी जो है कल की खड़ी हुई हैं और 50 से 55 गाड़ी का माल जो है जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ है इस समय जो है। तो बैलेंस और फ्रेश मिला करके एक अनुमानित आइडिया जो है सवेरे के जैसे रिपोर्ट आती है तो उसमें 140 गाड़ी का जो मंडी के अंदर माल इस समय मौजूद है। और कहाँ कहाँ से कितना कितना माल है तो वो भी हम बता देते हैं। 24 गाड़ी जो है राजस्थान की है, अगर पूना की बात करें तो 15 गाड़ी की है, नासिक से 11 गाड़ी है, 29 गाड़ी जो है एमपी इंदौर शाहजहाँपुर जो भी मंडियां पड़ती हैं वहाँ से हैं, 4 गाड़ी जो है खंडवे की है, 1 गाड़ी जो है सागर एमपी की मंडी के अंदर इस समय जो है मौजूद है फिलहाल। जी भैया, ग्राहकी की बात करें तो ग्राहकी कैसी है? ग्राहकी की बात करें तो दीपक जी, कल थोड़ा बहुत ग्राहक ठीक ठाक था, लेकिन आज जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, ताजी आमदनी कम आई, बैलेंस जो मिलाकर 40 गाड़ी गिनते हैं तो उसके हिसाब से आज जो बिक्री है और कल की बिक्री को देखा जाए तो आज बिक्री हमें कुछ सुस्त नजर आ रही है, कुछ कम नजर आ रही है फिलहाल। जी। और भैया, कहीं ना कहीं हर बार अप्रैल में ऐसा माहौल बनता है या इस बार कुछ अलग से कुछ चीजें नजर आ रही हैं? ये देखिए, मंदा तो होता है लेकिन ग्राहकी निकल जाती है, लेकिन इस समय क्या है, मंदा भी हुआ है और लेकिन ग्राहकी के अंदर पावर नहीं है। थोड़ा बहुत तो ये भी है कि जैसे आईपीएल वगैरह चल रहे हैं, आगे स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, तो ये भी एक वजह हो सकती है। और दूसरा क्या है कि इतना ज्यादा जो मंदा हो चुका है वो भी थोड़ा बहुत जो है इसका कारण है कि बिक्री जो कम नजर आ रही है इस समय मंडी के अंदर। अच्छा सोनू भैया, किसी चीज ने असर ही नहीं डाला। ये सोचा था कि भाई एक्सपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी तो जी उससे असर होगा, कहीं ना कहीं नेफेड और उसकी खबरें भी आई कि खरीदी होगी। अब खबर ये आ रही, पहले 7 लाख मीट्रिक टन की आ रही थी, अभी 3 लाख की आ रही है वापस। देखिए देखिए, उनका टारगेट जो है फिलहाल जो सुनने में आया, उनका 10 लाख मेट्रिक टन का इस समय टारगेट हो चुका है उनका जो है। और उनकी खरीदारी के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी तक अप्रूवल दिया है वो 3 लाख मेट्रिक टन का दिया है, जो कि जहां तक हमें उम्मीद है इस महीने में उनकी खरीदारी शुरू नहीं होगी। और उनकी खरीदारी जो है अगले महीने की 10 या 15 तारीख से ही शुरुआत करेंगे वो जो भी करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने पहले 3 लाख मेट्रिक टन का टारगेट लिया है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे मार्केट में वो माल को जो है और खरीदारी शुरू करेंगे फिर से। वैसे सोनू भैया, जब खरीदारी शुरू होने लगती है जी तो बाजार पे फर्क पड़ता है कुछ? जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है दीपक जी। देखिए, जो अच्छी क्वालिटी है उसके अंदर जो है भाव थोड़ा अच्छा जाता है, उसके अंदर रुपया 1.5 रुपये का इजाफा होता है क्वालिटी वाले मालों के अंदर जो है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है आगे मार्केटों में अच्छी क्वालिटी कम हो जाती है और हल्की क्वालिटी ज़्यादा आती हैं। हल्की क्वालिटियाँ बाजार ख़राब करती हैं फिलहाल आगे के जो भी होते हैं, और अच्छे माल जो है जो कम आते हैं तो फिर वो आगे जाके मंडियों के अंदर भाव से बिकते हैं उसके अंदर। सोनू भैया, अभी 25 से 30% गर्मी पड़नी शुरू हुई है दिल्ली की, अगर हम बात करें जी तो अभी क्या क्वालिटी पे फर्क है, और आने वाले दिनों में जब धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो क्या कुछ क्वालिटी पे फर्क पड़ने वाला है? देखिए दीपक जी, मैंने पहले भी ये आपको बताया कि देखिए जैसे जैसे गर्मी जो बढ़ती जा रही है इसमें माल की क्वालिटी को फर्क पड़ेगा, क्योंकि मालों की पत्तियां जो इस समय हैं वो बिल्कुल कम होती जाएंगी, माल जो है बिल्कुल गंजे हो जाएंगे।
कलर शाइनिंग जो है बिल्कुल मालों की हट जाएगी, और पत्ती जो इस समय सबसे मेन चीज़ है, वो सभी मालों के ऊपर जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी पत्ती मालों की जो है इस समय जाती रहेगी। जी। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलेंगे मौसम भी अपना प्रचंड रूप तो दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो देखिए क्वालिटी के अंदर फर्क जरूर आएगा उसका। तो लेकिन भैया आपने ये अनुमान लगाया था कि एकदम से एमपी से, जैसे उस दिन 3-4 दिन पहले 40 गाड़ियां थी, फिर 35 गाड़ियां, लगभग एमपी से इतनी इतनी गाड़ियां आ रही हैं। जी अभी तो कुछ नहीं है, देखिए दीपक, हमें तो ये अनुमान है कि अभी 40 गाड़ी 45 गाड़ी हुई है। ये माल जो है इसका ज़्यादा भी हो सकता है, ये माल कम से कम जो है 70 गाड़ी तक 75 गाड़ी तक पहुंच सकता है एमपी का जो है, क्योंकि फसल बहुत है। अभी सिर्फ जो इस समय जो आप ताजी अराइवल कम देख रहे हो पहले ज़्यादा, कारण ये है कि बाजार एकदम से क्लैश हो चुका है, मार्केटें सब जगह पस्त हो चुकी हैं। किसान इस भाव में अभी माल को निकालने में राजी नहीं है, लेकिन माल को रख के भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका भी नुकसान ही रहेगा। तो माल को जैसे भी होगा, थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पर भी मार्केट को थोड़ा बहुत भी अगर कहीं करंट मिलता है, तो किसान कहीं ना कहीं जो माल के ऊपर जरूर प्रेशर बनाएगा, और मंडियों के अंदर माल जो आपको दोबारा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें नहीं लगता कि ये माल थोड़ा बहुत कम हुआ तो उससे कोई तेजी वाली बात है। मार्केट जो इस समय चल रही है वही चलेगी, इसमें कुछ भी इजाफा होने की अभी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। भैया महाराष्ट्र की बात करें तो पीछे वहाँ मंडियां क्या कह रही हैं, पीछे मराठ में? देखिए महाराष्ट्र की मंडियां सारी जो है इस समय गाउठी माल भी आना शुरू है वहाँ पे। अभी कुछ लाल माल की आवक भी वहाँ पे हो रही है। लाल माल अभी बल्कि समझिए 20% रह चुका है, लेकिन 80% क्वालिटी जो गाउठी आ चुकी है। तो इसमें जो गाउठी के माल है, उन मालों के अंदर जो है मान के चलिए इस समय मौजूदा मार्केट जो चल रही है वहाँ पे, वो 10 रुपये से लेके 12 रुपये की 13 रुपये की चल रही है। और जो लाल पत्ती के माल हैं जो कि बिल्कुल हल्के हैं, इस समय पत्ती उनकी बिल्कुल गायब है, तो वो मालों के अंदर 8 से लेके 10 रुपये 11 रुपये की पोर्शन उनकी चल रही है। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर है। तो देखिए खर्चा इस समय जो है किराया हो गया या उधर का पैकिंग का हो गया, बारदाना खर्चा हो गया, ये सब मिला करके जो है 5 से 6 रुपये का इस समय किसान को भराई का खर्चा पड़ जाता है। और बाकी उसके बाद में जो है उसका रेट जो मिलता है 10 रुपये 11 रुपये का माल, तो वो माल जो जिस मंडी में भी जाएगा 16 से 17 रुपये का बिकना चाहिए, जो कि फिलहाल ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पर भी ये बाजार नहीं है इस समय जो है। इस समय टोटल इंडिया कहीं पर भी देखेंगे आप, राजस्थान को छोड़ करके एमपी हो गया, पूना हो गया, नासिक हो गया, इन सभी के रेट जो हैं मान के चलिए 400 रुपये से लेकर के 600 रुपये की पोजीशन इस समय चल रही है। 10 रुपये से लेके 15 रुपये की मौजूदा मार्केट जो सभी जगह चल रही है इसकी। जी। और भैया फिर वही रेट हो गए जो 1-1.5 महीने पहले थे? जी हाँ बिल्कुल, देखिए अभी 2 महीने पहले तो मार्केट तो अच्छी थी, लेकिन जो हमारे पिछले 2 साल 3 साल के पहले जो मार्केट थी, वही हमें इस समय मार्केट नज़र आ रही है। तो हमें ये लगता है कि अभी ये 1 से 1.5 महीना या 2 महीना जो है फिलहाल ऐसे ही जाएगा इसके अंदर। सोनू भैया क्या इस चीज का भी असर होता है, जिस साल में कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी बने या भाव अच्छे मिल जाए, अगले साल उत्पादन का भी कुछ असर पड़ जाता है? उत्पादन बिल्कुल पड़ता है। देखिए पिछले साल किसान को पैसा बहुत मिला, पिछला साल जो रहा है किसान का बहुत बढ़िया रहा है, बहुत पैसा किसान को मिला है। तो किसान को जो पैसा मिलता है तो वो उस चीज़ की तरफ फोकस ज़्यादा करता है, वो उस चीज़ को ज़्यादा लगाता है इसमें, और वही हमें इस समय देखने को मिल रहा है। एमपी का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, इस समय सभी जगह जो है डबल से ट्रिपल फसलें सब जगह लगी हुई है। अभी फिलहाल जो फसलें निकली हुई है ये तो हमारा अनुमान है, बाकी अभी बरसातें होंगी तो उसमें कहाँ कितनी बरसात होगी, कहाँ कितना नुकसान होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि देखिए फसल अच्छी थी, लेकिन बरसात के बाद में गर्मी पड़ी, जिसकी वजह से क्वालिटी वीक हुई, माल हल्के पड़े, माल फेंकने पड़े किसानों को, जिसकी वजह से बीच में मार्केट को थोड़ी बहुत शॉर्टेज आई माल की, उसकी वजह से मार्केट जो है अप होती चली गई आगे। जी। और भैया पिछली बार आपने ध्यान दिया होगा जी कि साउथ का कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाया, लेकिन हमने फिर भी, आपने लगातार तस्वीरें भेजी, वीडियो दिखाई, देखो जी दीपक जी ये हालात हैं, और एंड में जाकर के पता चला कि प्याज जो है वहाँ काफी हद तक बर्बाद हो गई थी। जी हाँ, ये वजह यही होता है दीपक। देखिए अभी माल फसलें निकल रही हैं, अब बरसातें आगे क्या करेंगी क्या नहीं वो आने वाले समय ही बताएगा। 2-3 महीने बाद जी कंफर्म पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में तो मेरे ख्याल बारिशें दे रखी हैं, लेकिन उसका क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं आने वाला समय ही बताएगा। वैसे सोनू भैया थोड़ी बहुत सुख बुगाहट स्टॉक की भी आप तक पहुंच रही होगी कि अभी स्टॉक की तरफ लोगों का ध्यान कैसा है? देखिए अभी स्टॉक की तरफ लोगों का रुझान नहीं है, क्योंकि मार्केट मंदी नजर आ रही है। इसकी वजह से देखिए स्टॉक की तरफ अभी किसान है या हमारा व्यापारी है वो स्टॉक की तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहा है। तो अभी मैं तो यही कहूँगा अभी चलानी में माल चल रहा है तो उसको चलाए, क्योंकि देखिए अगर इस समय अगर माल रुकेगा तो आगे जाके जो है मार्केट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जितना माल बढ़ता जाएगा आगे आगे, जितना इस समय जैसे मान लीजिए आप एक सपोज करते हैं, हम आइडिया लेके चलते हैं, एक अनुमानित बता रहे हैं कि मंडी में रोज की 100 गाड़ी चाहिए एक मंडी के अंदर, अगर वहाँ पर अगर 70 गाड़ी 80 गाड़ी जाएगी तो वो जो 20 से 30 गाड़ी जो बचेगी किसान के पास, वो आगे जाके जो है प्रेशर बनाएगी माल का, जिसकी वजह से मार्केटें उठने का चांस बहुत कम हो जाएगा उसमें जो। तो इसलिए माल को इस समय रोके नहीं,
माल को मार्केट के भाव से निकालते रहे इस समय। बिल्कुल भैया, वैसे कुछ डेट अभी कंफर्म हुई कि कब से खरीदारी शुरू होगी नेफेड एनसीसी? नेफेड एनसीसीएफ की तो देखिए अगले महीने से ही सुनने में आ रही है, 10 से 15 तारीख के बीच में ही उनकी खरीदारी शुरू होगी। इसमें 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है एनसीसीएफ रखेगा अभी, और 1.5 लाख मेट्रिक टन जो है नेफेड रखेगा। बाकी का मार्केट कुछ भी अप होगी तो वो टारगेट जो है बाद में उन्होंने रखा हुआ है कि जो उन्होंने स्टॉक करना होगा वो मार्केट को देख के फिर आगे करेंगे जो भी है। अच्छा सोनू भाई, इस चीज का असर पड़ेगा? इस बार गुजरात से भी खरीद रहे हैं, एमपी से भी खरीद रहे हैं, राजस्थान से भी खरीदारी करेंगे। जैसे गुजरात से तो खैर महुआ से खरीदते ही थे ये लोग, जी, लेकिन एमपी से भी इस बार खरीद रहे हैं, राजस्थान से भी खरीद रहे हैं, उसका कुछ असर पड़ेगा? असर देखिए जहाँ जहाँ की जो प्याज बढ़ेगी उस मार्केट के अंदर तो उस हमारे पास राजस्थान इस समय आ रहा है, इस समय मान के चलिए हमारे पास राजस्थान 350, 400, 450 का बिक रहा है। तो अगर एक सरकारी माल अगर आएगा तो वो मंदा बिकवाएंगे तो वो समझिए इससे नीचे बिकेगा, ऊपर नहीं बिका। तो उस राजस्थान का जो किसान का माल आ रहा है तो उसके माल को तो इफेक्ट पड़ेगा उसका जो, सही बात है। चाहे वो महाराष्ट्र से आ जाए, फिर वो राजस्थान से आए, चाहे वो गुजरात का हो, चाहे एमपी हो। मार्केट में जहाँ जहाँ का माल जो आएगा वो उस स्टेट के माल को जो है फर्क जरूर डालेगा उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा भैया, मथानिया की हम बात करें तो कूचामन मथानिया में कंपैरिजन कर लें, क्वालिटी मथानिया की कैसी आ रही है मंडी में? क्वालिटी मथानिया की भी अच्छी आ रही है अभी तो, इस समय तो कोई दिक्कत नहीं है मथानिया के माल की। सब जो भी दिक्कत परेशानी जो आएगी मालों के अंदर, जो भी खराबी या कोई भी क्वालिटी में फर्क जो भी है वो बरसातों के बाद में ही पता चलेगा और गर्मी के बाद में पता चलेगा, जब उमस बनेगी। जी उमस, बरसात होगी तो उमस बनेगी, उसी समय जो है क्वालिटी का पता चलेगा कि कौन सी टिकाऊ कितनी है और कितने दिन तक दम रखेगी वो। जी, तो थोड़ा सा हम मुंह दिखाई करते हैं अपनी प्याज की क्वालिटी की, जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम भाव भी बता देंगे जी भैया। बिल्कुल, ये देखिए पहले इस तरह से शुरुआत करते हैं। राजस्थान का क्वालिटी है, साइज अच्छा है, थोड़ा कलर ठीक है, सिंगल पत्ती है, इसमें लकड़ी का माल है इसके अंदर जो है। जी हाँ, तो ये क्वालिटी जो है मान के चलिए अनुमानित एक 350 से 400 रुपये का बिकना चाहिए आइडिया है इसका। हमारे राजस्थान की क्वालिटी है। बाकी इसके बाद में देखें तो ये हमारा पूना का क्वालिटी है, माल अच्छा है, साइज भी बढ़िया है, लेकिन इसके अंदर भी अभी शिकायत होती जा रही है कि माल की पत्ती जो है वो निकलती जा रही है। ये सब गर्मी की वजह से ही अभी आपको नजर आएगा सभी में। ये क्वालिटी जो है आगे आगे बिल्कुल हल्की पड़ती है कि माल के जो जितनी गर्मी पड़ेगी उसके अंदर ये क्वालिटी माल की निकल के आएगी इस समय जो है। जी, तो ये माल का आइडिया यही है, 550 से 600 रुपये की रेंज में। अगर ये क्वालिटी की बात करें तो ये भी पूना है, देखिए सिंगल पत्ती हो चुका है, गोलाई साइज अच्छा है, लेकिन पत्ती जो है बिल्कुल उड़ चुकी है माल की जो है। ये माल जो है 500 से 550 के बीच में आइडिया इस समय बिक रहे हैं। ये क्वालिटी मोटा है, लेकिन ये भी सिंगल पत्ती माल है, ये भी पूना की क्वालिटी है। तो देखिए साइज अच्छा है और क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन पत्ती जो है गर्मी की वजह से सिंगल होती जा रही है इसकी जो है। ये भी हमारे पूना का माल है, इसके अंदर भी वही शिकायत है कि मालों की जो पत्ती, आपको तकरीबन जो मालों के अंदर 80% जो समय देखेंगे आप, वो इस समय इन मालों के अंदर जो है पत्ती जो है बिल्कुल कम होती जाएगी इसकी जो है। और ये सब गर्मी के कारण ही है जो भी है ये। जी भैया, इनका ओवरऑल अगर हम भाव की बात करें इन मालों का, देखिए अगर क्वालिटी वाले माल है तो 580, 600, 610 पीस बिक जाते हैं। बाकी ये जो माल आप देख रहे हैं जो हम दिखाए हैं जो भी है, ये मालों के अंदर जो है 550, 550 रुपए का एक अनुमानित आइडिया। इसमें 10-20 रुपए किसी में ऊपर, 10-20 रुपए किसी में नीचे का भाव है। जी चलिए भैया, अब हम भाव बताते हैं अपने दर्शकों को कि आज भाव क्या बनते नजर आ रहे हैं। जी भाव देखिए पूना से शुरुआत करते हैं तो पूना का माल जो है आज की डेट में बढ़िया क्वालिटी का माल है तो 580 से 600 रुपए का बिका है, जो बढ़िया पत्ती वाले माल जो है क्वालिटी वाले। बाकी ये जो माल हमने आपको दिखाए हैं तकरीबन जो है ये वाले मालों की पोजीशन जो है 500 से 550 रुपए की है। इसके बाद में राजस्थान की क्वालिटी आती है, राजस्थान का जो बढ़िया माल है वो 400 से लेकर के 430-40 रुपए की रेंज में है। और जो क्वालिटी दिखाई है हमने माल की जो है वो वाला माल जो है 350-60 की रेंज में, 370-80 की रेंज में बिकने वाला है। इसके बाद में नासिक का माल है, नासिक के मालों के अंदर जो भाव है इस समय जो अच्छी क्वालिटी के माल है वो 540 रुपये, 580 रुपये का है। नीचे में 500 से 520-30 रुपये की पोजीशन में चल रहा है। और एमपी का भी यही है। एमपी के जो रतलाम एरिया के माल हैं इन क्वालिटी के अंदर थोड़ा माल हल्का होता है, हल्की क्वालिटी है, 400-450 रुपये की बिक रही है। जो अच्छी क्वालिटी के माल है साइज वाले पत्ती वाले जो है वो 500 से 550। अगर इंदौर के मालों की बात करें तो बढ़िया क्वालिटी माल जो है 550 से 600 रुपया, नीचे में 5-5.5। और हल्की क्वालिटी है तो वो फिर वही 450 रुपया, 460-70 की रेंज में उसका बिल रहा है। इसके बाद में खंडवा का माल है, खंडवे के माल का भाव जो है वो इस समय 450 से 500 रुपये का चल रहा है। और सागर की बात करें तो सागर का माल जो है 400 से 450 रुपये की रेंज में इस समय बिक रहा है। जी, तो सोनू भैया चलते चलते दर्शकों को क्या कहोगे, हौसला अफजाई कैसे करोगे? देखिए दीपक जी, मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मंदे का दौर है, थोड़ा ध्यान से चलिए और माल को समय समय पे तैयार करा के अच्छी क्वालिटी बना करके मार्केट में निकालते रहे, उसको रोकने का प्रयास ना करें उसको। जी, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अभी चलेगा। जी बिल्कुल, ये तो देखिए जैसे स्टॉक का टाइम होगा तो कहीं ना कहीं आपको रुपया 1.5 रुपया फालतू मिल जाएगा। जहाँ से स्टॉक वाला हटेगा वहाँ पे मार्केट जो कुछ ना कुछ कम नजर आएगा। और सोनू भैया, हम तो ये कहते हैं कि इतना बाजार गिर गया
जी। अगर इतना गिरने के बाद स्टेबल भी हो जाए फिलहाल तो भी एक अच्छी बात रहेगी। देखिए अब दीपक जी, मार्केट जो डाउन होनी थी वो तो हो चुकी है फिलहाल। जो बाकी हमें एक अनुमान है कि जो मार्केट है वो यहीं पर आकर रुकनी चाहिए। 10 से 15 रुपए का मार्केट जो है एक बहुत ही लोअर प्राइस है इस समय। से समझिए इस समय किसान को जो है पैसा मिलना, उसकी जो खेती बाड़ी है उसके अंदर उसको जो उसकी लागत है उसको कवर कर पाना बहुत मुश्किल है इस समय। तो हमें लगता है कि ये बाजार जो है इस समय रुकना चाहिए यहाँ पर। और भैया लागत और मेहनताना मिल जाए बस फिलहाल। बस किसान इस समय किसान वही तो है। उसमें भी संतुष्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसान की संतुष्टि में से है कि हमारी लागत हमारे घर में है, बाकी कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि भाव अच्छा बना के रखे और सभी किसानों को जो है खुश रखे जी। और फिर भी मिलना भाग्य से ही है। बिल्कुल मिलेगा, किस्मत का जो जिसकी किस्मत का उसको वो मिलेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद इन्हीं अच्छे विचारों शुक्रिया के साथ में। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 और हमारा फंड नंबर है 2324। मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 44674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ थे हमारे सोनू भैया, गंगा ट्रेडर्स से 1177 इनका फंड नंबर 23 और 24 पड़ता है। आप एवरी टाइम इनको कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और इनसे जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी अगर आप पूछना चाहें, कोई भी बात इनके साथ साझा करना चाहें, अभी तक आप आजादपुर मंडी नहीं आए हैं, आना चाहें, प्रोसेस पूछना चाहें, सारी चीजों पे आप बात कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलेगी। और भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, आप इनसे एवरी टाइम मिल करके अपना व्यापार आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।